गए मक्के से सूए करबला, जब लाल हैदर के जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। शुक्रिया। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन से आगा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता। हजरात इधर तवज्जो रखेंगे मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी। मैं बहुत अच्छा कलाम आपको सुना रहा हूं इस वक्त, और दिल से सुना रहा हूं, ईमान से। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। इधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, उधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़ा न जाता था। हजरात बहुत दिन हो गए, रोते हुए अब रोया ना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचती थी तन्हाई में वो बेटी इमाम हुसैन की ज़ुहरा। समात फरमाए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है। शुक्रिया। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा
दिल डूबा जाता है, बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह। ये देखिए नजराना आपके सामने है जो भाई ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख के उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। सुभान अल्लाह। तन्हाई में नींद भी नहीं आती थी, सबकी याद, न जाने कैसे कैसे ख्यालात आते थे, जिस वजह से रातों की नींद भी उड़ चुकी थी। लेकिन आगे क्या हुआ, तीसरा बंद पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए कैसे। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कलाम जब मैं पढ़ता हूं और मुझे नजराने मिलते हैं मेरे करम फरमाओं की जानिब से, मुझे वाकई बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अच्छे कलाम पर मिल रहे हैं ये जो भी नजराने आ रहे हैं मुझे। सुनिए साहब। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी।
शुक्रिया। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उस नेक मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से ऐ मेरे दोस्तों, शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, ऐ अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। जन्नत से खिलौने लेके आते थे जिब्रील, जन्नत से खिलौने लेके आते थे तुम्हें जिब्रील, जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ऐ मेरे बाबा जान, मैंने तो ये सुना है कि जब आपका बचपन था और आप रूठ जाया करते थे किसी बात पर, तो हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से आपको खिलौने ला कर दिया करते थे। लेकिन बाबा आप मुझसे वादा करके गए कि मैं जल्द बुला लूंगा, अभी तक कोई आया क्यों नहीं मेरे बाबा? मैं आपका रास्ता देखती हूँ दिनों रात। जब ये खत हजरत सुगरा लिख रही हैं तो कुछ और बातें भी उन्हें उस खत में लिखना है। अभी सुनिए इस बंद में कैसे। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा
जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। बहुत शुक्रिया। मेरी भूपी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मी से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की, मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, हे मत आना काम बाकी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र करना। मैं सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। हजरात, ये तमाम बातें जब उस खत में लिखी तो खत भर गया पूरा, पूरी तहरीर उसमें लिख दी सुगरा ने अपने दिल का हाथ। लेकिन कुछ और लिखना बाकी था। बाकी ये था कि जो करबला में सुगरा से बड़े गए थे उनको सलाम लिखना था, और जो आपसे छोटे बच्चे, यानी शुक्रिया, ये भाई की तरफ से नजराना आया है, शुक्रिया। जो बच्चे गए थे सुगरा से छोटे, जैसे अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे, सकीना भी बहुत छोटी थी, उन्हें दुआ प्यार लिखना बाकी था और बड़ों को सलाम लिखना बाकी था खत में। उन्होंने उस थोड़ी सी जगह बची थी आखिर में, उसमें सबको, बड़ों को सलाम, छोटों को दुआ लिखकर खत बंद कर दिया। और आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतजार में कि खत तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको करबला तक अब ले कौन जाए, कोई कासिद मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। सुनिए साहब अगला बंद। सकीना, सकीना
और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अब सुनता उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट के सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में। बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में। जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी खत लिए हाथ में, इस इंतजार में कि कोई इधर से गुजरे तो मैं उससे कहूं कि ये मेरा खत करबला तक मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। काफी देर हो गई और कोई नहीं गुजरा उसकी गली से, तो आप रोने लगी। जब रोने लगी तो कुछ देर के बाद एक शख्स बड़ी जल्दी जल्दी में आपके सामने से गुजरा। उसका ध्यान भी नहीं था, लेकिन अचानक जब देखा कि ये इमाम हुसैन की बेटी आज रो क्यों रही है, वो आया और पूछा है सुगरा क्यों रो रही हो। तो कहा शुक्रिया, मेरी माँ मेरे बाबा फूफी भाई बहने सब मुझे तन्हा छोड़कर गए थे और ये वादा करके गए थे कि जब बुखार उतर जाएगा अच्छी हो जाएगी तो बुलाएंगे। अब तो मेरा बुखार भी उतर चुका है, लेकिन मुझे बुलाने क्यों नहीं आया अब तक कोई। देखिए साहब, मैंने एक खत लिखा। वो कहने लगी अगर मेरा ये खत आप पहुंचा दो करबला तक बड़ी मेहरबानी होगी। वो कहता है कि लड़का मेरा भी बहुत बीमार है ऐ सुगरा, और मैं तो अपने बच्चे की दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था। तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मेरे बेटे का जो हाल होना है हो जाने दो, लेकिन लाओ ये खत मुझे दे दो। मैं करबला की तरफ जाऊंगा ये खत लेकर तुम्हारे वालिद के पास। अल्लाह अकबर। सुनिए आगे। कहा सुगरा ने अल्लाह हम गुसारी का सिला बख्शे। हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले। नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती। अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स शुक्रिया,
गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, ज़बां से लफ्ज़ निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। काला खत खोल के सुगरा का तो दिल था, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे भाई मुन्ना कैप्टन सेंथल से जो आए हैं, उन भाई ने भी मुझे बहुत सारे नजराने से नवाजा। बार बार आने के बाद कई बार वो मुझे नजराना पेश करके गए। मुन्ना कैप्टन सेंथल, शुक्रिया। 2 बंद और बचे हैं, इनको भी सुना रहा हूँ, वाकया मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कासिद खत लेकर जब करबला पहुंचा, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ जो 72 लोग मर्द करबला में गए थे और तकरीबन 10 औरतें भी थी, कुल मिला के 82 मर्द अगर शुमार करें तो 72। और उन 72 में से जब खत लेकर कासिद पहुंचा तो 70 लोग शहीद हो चुके थे। बचा कौन था? हजरत इमाम हुसैन और आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला जाकर बीमार हो गया था, उठा भी नहीं जा रहा था, लर्जिश तारी थी, बहुत कमजोरी आ गई थी ज़ैनुल आबिदीन पर। लेकिन जब खत करबला में पहुंचा और इमाम हुसैन ने उस खत की तहरीर पढ़ी जो बेटी ने लिखी थी, कसम खुदा की आंखें बरस पड़ी। किसी तरह से अपने आप पर काबू किया, शुक्रिया। और फिर आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया जहां औरतें थीं, लड़कियां थीं, बच्चियां थीं, और ज़ैनुल आबिदीन भी उसी खेमे में लेटे हुए थे। अब क्या हुआ आगे सुनिए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी
थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने यानी इमाम हुसैन ने, कहा शब्बीर ने, क्या कहा? कहा शब्बीर ने कासिद से, कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन ना अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। हुसैन इब्ने अली ने चश्म नम हो के ये फरमाया, ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शब्बीर मुस्तफाई में। तुम्हारे वास्ते एक बंद जो मैंने अभी आपको सुनाया उससे पहले का एक बंद बाकी है, जो मैं कागज की रद्दोबदल में थोड़ा भूल गया, अभी याद आ गया और ये सामने है। मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। ये कौन कहता है? वो कासिद सुगरा से कहता है। लेकिन सुगरा कहती हैं कि नहीं, आप पहले बच्चे को दवा देकर आओ, उसके बाद ये मेरा खत पहुंचा देना। वो गया, बच्चे को दवा दी, अपनी ऊंटनी और रास्ते का सामान लिया और इमाम हुसैन के पास आया खत लेकर। फिर आप ने कहा कि 72 में से सिर्फ 2 बचे हैं, 70 शहीद हो चुके हैं। तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो, मैं तुम्हारी क्या खातिर करूं? मुझे खुद 3 दिन से पानी नसीब नहीं हुआ, सब खेमा प्यासा है। वो कासिद ये सुनकर कहता है, ऐ इमाम आप मुझे इजाजत दें, मैं जाऊंगा इनसे लड़ने। लेकिन कहते हैं नहीं, तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो, जाओ वापस वतन। जो हम पे गुजरी है वो तो हम ही जानते हैं। हमारा ये पैगाम जाकर सबको सुना देना कि किस तरह इमाम हुसैन ने नबी के दीन की बका के लिए अपनी और अपने छोटे छोटे बच्चों की, भाइयों की, भतीजों की कुर्बानी दी है करबला में। सुभान अल्लाह। आइए बस 2-3 शेर सुनाकर मैं बंद कर रहा हूँ। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में।
बनाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। की पर बड़ा एहसान है जो उनका सब खुदाई पर बड़ा। अस्सलामु अलैकुम।